इंदौर के लिए सिप्ला कंपनी की सौगात, जिला प्रशासन को सौंपे 50 लाख के मेडिकल इक्विपमेंट। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, व्हीलचेयर सहित कई मेडिकल इक्विपमेंट शामिल। मंत्री तुलसी सिलावट का बयान, आपदा में संजीवनी का काम करेंगे इक्विपमेंट्स। इस महामारी में जब हर चीज़ की आवश्यकता हो, ऐसे समय सिप्ला कंपनी के संदीप जी का मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से, मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से इनका आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने उपकरण से लेकर वो हर सामान जो इस कोविड की आवश्यकता पड़ती है, जो आपने दिया 50 लाख का, ये पैसे की कीमत नहीं है, इनकी भावनाओं की, इनके समर्पण की, इनके इस आपदा में इस कंपनी का काम करने की शैली का। इसलिए मैं इनका भी आभारी हूँ। नेशनल एंड स्टेट हेड एवं समस्त अधिकारी आपके साकला जी, भाईती जी का और पंजाब ज्वेलर से बहन है ना, इनका भी मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने आपको पता है कि हमारे ग्रामीण अंचल में जब मेडिकल किट की आवश्यकता लगती है, एक नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, 1,25,000 किट जो दी है, ये आपदा में एक संजीवनी का काम ये किट करेगी। नेता अधिकारियों की मौजूदगी में दिए गए उपकरण। CII की ओर से भी जिला प्रशासन को दी जा रही 1.25 लाख किट, 45,000 किट उपलब्ध। बाकी किट शीघ्र हो जाएगी उपलब्ध। देखिए, खास करके सिप्ला कंपनी ने जो 50 लाख के इक्विपमेंट दिए हैं, वो आने वाले दिनों में शासकीय अस्पतालों में जो हमारे गरीब वर्ग के लोग इलाज के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। ये जो इक्विपमेंट दिए हैं, उसमें हमने उन सब बातों का ध्यान रखा है कि जो आने वाले समय में हमें लगने वाले हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि संभावना जो बनती है कि तीसरी वेव में संभावना बन सकती है, तो उसमें जो आवश्यक है वो सब हमने बोला है। और हमने उनसे ये भी निवेदन करा है कि आने वाले समय में खास करके बच्चों के लिए और बच्चों के अलावा जो संभावना व्यक्त की जा रही है, उसके लिए जो इक्विपमेंट है वो भी आने वाले समय में वो उपलब्ध कराएंगे, ऐसी उन्होंने भावना दी और इसमें भी दिए हैं। CII द्वारा जो फाउंडेशन द्वारा जो आज दवाइयाँ दी गई है, उसके लिए उनको धन्यवाद। उसके अलावा हमने ये भी कहा है कि आने वाले समय में खास करके, क्योंकि वो उद्योगों से संबंधित है, तो औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ श्रमिक लोग रहते हैं, हमारे गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ मेडिकल की सुविधा और कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें उनका क्या योगदान हो सकता है, उसके लिए बातचीत हुई है। मुझे लगता है आने वाले समय में हम गरीब वर्ग और श्रमिक लोगों के बीच में किस प्रकार की सुविधा ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें वो मदद करेंगे, ऐसी सहमति उन्होंने दी है। इंदौर में हेल्थ केयर वर्कर की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। इसको लेकर कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि इसका फैसला शासन का स्तर पर किया जाएगा। इस पर विचार किया जा रहा है। अभी पूरा डेलीगेशन आया हुआ है इनका, राज्य स्तरीय स्ट्राइक है इनकी। नियमितीकरण का मुख्य मुद्दा है क्योंकि इनको कॉन्ट्रैक्ट पे शासन के निर्देश पर रखा गया है। इसमें जो भी निर्णय होगा शासन स्तर से होगा और शासन स्तर पर भी विचार चल रहा है इसमें, जो भी इसमें, पर उसके बारे में मैं किसी प्रकार कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये जिला स्तर का मसला है नहीं है। 18+ के वैक्सीनेशन को लेकर भी अधिकारियों का बयान। चिकित्सा विभाग की ओर से प्रमुख तौर पर वैक्सीन को दी जा रही प्राथमिकता। अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और कर्मचारियों के लिए 18+ के लिए ये छूट है कि एक वर्क स्टेशन क्रिएट करके और बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के हो सकता है। अन्य जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में शासन निर्णय ले रहा है और शासन निर्णय जब आएगा तब हम बतला पाएंगे उसमें। पर अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए वर्क स्टेशन क्रिएट करके 18+ का बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति मिल गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिए गए थे कि कोई भी वैक्सीन एक बूंद भी वेस्ट न जानी चाहिए। उसके परिपालन में ये किया जा रहा है वर्तमान में कि मान लीजिए 200 डोज कहीं दिए और आखिरी वायल में उनके 7 डोज बच गए, तो वो जो रजिस्टर्ड लोग थे उन्हें पहले फ़ोन करके उनसे पूछा जाता है कि क्या वो इच्छुक हैं। कई लोग
दूरी के कारण अनिच्छुक होते हैं, कई लोग किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो इस तरह से जिनको आना होता है वो 1-2 लोग आ जाते हैं। बाकी जो बचे हुए लोग रहते हैं उनको ठीक 5 बजे हम एक आईडी जनरेट करते हैं, उसका पासवर्ड देते हैं, पुरानी आईडी को बंद कर दिया जाता है और इस नई आईडी में उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात उनको वैक्सीनेशन किया जाता है तथा प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। ये पूरी तरह से पोर्टल पे ही काम होता है, इसमें किसी भी तरह का ऑफलाइन काम नहीं होता है। और वैक्सीन जो वाइल वापस आती हैं और वैक्सीन का जो आंकड़ा मिलता है तथा हमारा जो पोर्टल रहता है, इन सब का मिलान किया जाता है और इसमें आज दिनांक तक कहीं भी कोई फेरबदल या गलत आंकड़े नहीं मिले। इससे ये पता चलता है कि काम अच्छे से किया जा रहा है। खेतों में ही सड़ रही किसानों की फसल, नाराज किसानों का विरोध। भोपाल से लगे बेहरूपुरा गांव के किसानों ने फेंके टमाटर। पुलिस प्रशासन पर आरोप, कहा मंडियों तक नहीं लाने दी जा रही सब्जियां, कहीं भी सब्जियां बेचने की परमिशन नहीं। मंडी लेके जाते हैं तो मंडी में एक तो इनका रेट नहीं मिलता पहले चीज़, दूसरा जाओ तो पुलिस वाले मार के भगाते हैं। आधा ज़्यादा मेरे से तो 5 कुंटल लेके गए, 50 किलो ले बेचा, 4.5 कुंटल वहीं फेंक के आए। तो ये नुकसान हो रहा हमारा, जो भाड़ा में यहाँ से लगा के ले जाते हैं 500 रुपये 1000 रुपये में गाड़ी करके, खेत से पूरा बाहर फेंकना पड़ रहा है। मार्केट में बिक नहीं रहा, लॉकडाउन में देखकर ये कंडीशन है कि हमारा जो पूरी फसल देख रहे हैं, देख रहे हैं टमाटर पड़े हुए हैं, उधर मिर्च पड़ी हुई है, हरी मिर्च पूरी लाल हो गई, बोरों में आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा गोभी, फूल गोभी पड़ी हुई है, पूरी तरीके से कोई काम की नहीं बची। हमारे मंदसौर में बदला मौसम का मिजाज। पिपलिया मंडी और आसपास के गांवों में तेज हवा के साथ बारिश के साथ गिरे ओले। बालागुड़ा में तेज हवा के साथ हुई तेज बारिश।